गुड आफ्टरनून ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड प्रोसीजर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैंने आपको पिछली क्लासेस में वर्किंग कैपिटल्स के बारे में बता दिया। वर्चुअल कैपिटल क्या होती है? एक इक्विटी शेयर कैपिटल होती है जो कि जोखिम भरी होती है, रिस्क से हाई रिस्क जनरेटिंग रहती है, जिससे आप क्या कर सकते हो, बिजनेस में लगाते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है एक तरीके की, जो क्या करती है, लॉन्ग टर्म लेती है, लंबा समय लेती है, एंड देन फिर उससे रिटर्न ऑफ क्या होकर आता है, आपका प्रॉफिट। जब आप उससे रिटर्न जो आपको वो देती है, रिटर्न देती है, वो क्या कहलाता है, आपका प्रॉफिटेबल होता है। बहुत सारे प्रॉफिट अर्न करके वो क्या करती है, अर्न देती है। तो ये क्या है, आपका वर्चुअल कैपिटल कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वर्चुअल कैपिटल कहलाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल कैपिटल के फैक्टर्स के बारे में। साथ ही साथ मैंने आपको वर्चुअल कैपिटल की वर्किंग बोले या वर्चुअल कैपिटल का फर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया था। किस तरह का जो जनरल पार्टनर्स होते हैं वर्चुअल कैपिटल्स जो कंपनी है उसके अंदर होते हैं, वो पार्टनर्स दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कन्विंस करते हैं कि आप आइए हमारी कंपनी में क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, जिससे जो भी रिटर्न ऑफ होगा उसे हम क्या करेंगे, हाई रेट ऑफ रिटर्न के रूप में आपको वापस प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सारी चीजें जो इसकी वो वर्चुअल कैपिटल की हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ फैक्टर्स, साथ ही साथ उसके कुछ प्रोसीजर्स। तो नाउ स्टार्ट द फैक्टर्स ऑफ वर्चुअल कैपिटल। जो वर्चुअल कैपिटल्स है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है, वो वर्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जब हम डिसीजंस की बात करते हैं कि जब वर्चुअल कैपिटल के डिसीजंस जो है वो किस टाइप से लिए जाते हैं या किस तरीके के डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं, तो उसके अंदर क्या है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। जब आप वर्चुअल कैपिटल कंपनी को स्टैब्लिश करने की बात करते हो या वर्चुअल कैपिटल कंपनी को स्टार्टअप करने की बात करते हो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। मैनेजमेंट मीन्स सारी चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से चले, जिससे क्या हो सके, आपको फायदा हो सके, साथ ही साथ जो दूसरा कस्टमर आपके पास आया है, जो इन्वेस्टर्स आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, उनको क्या हो सके, पूरी संतुष्टि मिल सके, फुल सेटिस्फेक्शन मिल सके कि हाँ आपकी जो कंपनी है वो प्रॉपर हमें वर्क करके देगी। तो ये क्या कहलाता है, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम का कहलाता है। जो टीम आपकी वर्चुअल मैनेजमेंट में वर्क कर रही है, जो टीम जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जिस टीम ने उस वर्चुअल कैपिटल कंपनी को स्टार्ट किया है, स्टार्टअप किया है, तो वो क्या है, उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो प्रॉपर चलना चाहिए, जिससे यह हो सके प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू वो वर्क होगा और कस्टमर जो है वो उससे क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। जब आप वर्चुअल कैपिटल को ओपन करने की बात करते हो, स्टार्ट करने की बात करते हो, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नॉट इवन वर्चुअल कैपिटल, नॉर्मली आप अदर बिजनेस को भी जब स्टार्टअप करने की बात करते हो, जब अदर बिजनेस को भी आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक ही चीज जो है वो देखी जाती है कि उसका मैनेजमेंट कैसा है। जब मैं बिजनेस से रिलेटेड की बात करूं या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं, तो उसमें क्या होता है, आपका मैनेजमेंट को ही देखा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, आपका मैनेजमेंट सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एंड फैक्टर जो रहता है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम। आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपकी सारी चीजें प्रॉपर तरीके से टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करेंगी और सारी चीज अच्छे प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होगी, देन फिर वो आपको बिजनेस में क्या प्रोवाइड करेगी, प्रॉफिट अर्न करके प्रोवाइड होगी। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर वो आपको आगे जाके आपके डिसीजंस में या जो प्रोडक्शन है उसमें भी आगे जाके क्या होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। तो फर्स्ट किसी भी कंपनी का हो, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वर्चुअल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की या वर्चुअल कैपिटल कंपनीज की। तो वर्चुअल कैपिटल कंपनी का भी फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग
बिजनेस मैनेजमेंट होना चाहिए। जो अपना मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, पूरी तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही साथ उसका जो टीम मैनेजमेंट है वो भी कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें जो टीम मेंबर्स वर्क कर रहे हैं वो अपने कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑपरेशन के साथ वर्क करें। ऐसा नहीं कि कोई अलग अपना डिसीजन लेके अलग जा रहा है या कोई अपना डिसीजन लेके अलग जा रहा है, नहीं, सब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करके, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन के और फिर एक दूसरे के साथ टीम एज अ टीम जो है वो वर्क करेंगे। तो फर्स्ट फैक्टर क्या होता है, स्ट्रांग मैनेजमेंट टीम। जो टीम वर्क कर रही है आपकी वर्चुअल कैपिटल के अंदर वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रांग मैनेजमेंट की टीम होनी चाहिए। सेकेंड है वैल्यूएबल आइडिया। जब आप कोई वर्चुअल कैपिटल को स्टार्ट करते हैं या उसको आगे रन करने की बात करते हैं या उसका बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं, तो आपका जो आइडिया है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, जो आपकी थिंकिंग है कि आप इसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, कितना आगे तक लेना चाहते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वैल्यूएबल। वैल्यूएबल मतलब कि इम्पोर्टेंट होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस प्लान करते हो तो बिजनेस का आइडिया कैसा होना चाहिए, हमेशा वैल्यूएबल होना चाहिए, मतलब वो वैलिड होना चाहिए, काम का होना चाहिए, जिससे क्या हो सके आगे चल के जो है आपको प्रॉफिट अर्न हो सके। कोई एक मोटिव थिंकिंग आइडिया होना चाहिए जिससे क्या हो सके, आपकी बिजनेस को प्रॉफिट अर्न हो सके। तो ये आइडिया, सेकेंड फैक्टर क्या होता है आपका, वैल्यूएबल आइडिया। मतलब जो आप आइडिया प्लान कर रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं वो ऐसा प्लान आउट किया जाए या ऐसा आइडिया जो है वो ऐसी टेक्निक्स यूज की जाए या ऐसा आइडिया अपनाया जाए जिससे क्या हो सके, आपको फायदा मिल सके, आपको प्रॉफिट अर्न हो सके। थर्ड इज बिजनेस प्लान। मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि आपका जो बिजनेस प्लान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। जो तीसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है विच इज कॉल्ड बिजनेस प्लान। आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका बिजनेस का प्लान आउट कैसा है, आप किस टाइप का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो और उसको आप कैसे आगे रन कर रहे हो और कैसे उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो ये फैक्टर भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बिजनेस का प्लान कैसा है, आप किस तरीके से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, आप आगे कंटिन्यूस उस बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हैं, एंड नाउ आपकी प्लानिंग क्या क्या है, आप किस टेक्निक्स को उसमें अप्लाई कर रहे हैं, आपकी जो आइडिया है आप उसमें कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आती है, बिजनेस प्लानिंग के अंदर आती है। तो थर्ड फैक्टर है विच इज कॉल्ड बिजनेस प्लान। मतलब आपका जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो वो किस टाइप का है। नॉर्मली अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वर्चुअल कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो वर्चुअल कैपिटल के अंदर आपका बिजनेस प्लान किस टाइप का है, किन किन कंपनीज से आप इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, किस बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, आप उनको किस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे या वो आपको कितना % ऑफ इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, उनके पास कितना पैसा है जिसको वो आपके बिजनेस में लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, बिजनेस प्लान कहलाते हैं। कि जब आप वर्चुअल कैपिटल का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करवा रहे हो और फिर जब आप दूसरों से इन्वेस्टमेंट करवाते हो तो मतलब आप उनको क्या दे रहे हो, अपनी कंपनी में ऑनरशिप दे रहे हो, हिस्सेदारी दे रहे हो। तो जब आप दूसरे लोगों को अपनी हिस्सेदारी दोगे तो वो लोग क्या करेंगे, आपसे कुछ ना कुछ फैसिलिटीज तो लेंगे। तो उनको किस तरीके की फैसिलिटी आपका बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है या आपको उनके इन्वेस्टमेंट से कितना फायदा हो रहा है, तो ये सारी चीजें जो है वो बिजनेस प्लान का हिस्सा होती है। थर्ड इज प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रिटर्न। प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो कैसी होनी चाहिए एंड देन उसका रिटर्न कैसा होना चाहिए। प्रोजेक्ट की कॉस्ट मीन्स आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कैसा है एंड देन आपको उसके रिटर्न में कितना प्रॉफिट अर्न होके आ रहा है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी क्या कहलाते हैं, आपके कॉस्ट के, प्रोजेक्ट के कॉस्ट एंड रिटर्न्स कहलाते हैं। कि नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो अपने पास से लगाई जाती है जिसको आप कॉस्ट प्राइस भी कहते हो। अगर हम कोई प्रोडक्ट की बात की जाए तो जब आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हो तो उस प्रोडक्ट को तैयार करने में कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो लगी होती है एंड देन फिर उसको जब मार्केट में आप सेल आउट करते हो, सेल कर देते हो
उसके बाद में जो आपको रिटर्न मिलता है विच इज कॉल्ड प्रॉफिट, तो उससे जो आपने अर्न करके कमाया है तो वो क्या कहलाएगा, आपका रिटर्न कहलाएगा, वो आपको प्रॉफिट देता है। तो वो प्रॉफिट है क्या है आपके लिए, एक रिटर्न है। इसी तरह वर्चुअल कैपिटल में भी क्या होता है, एक तरीके का कॉस्ट होती है एंड देन दूसरी तरीके की रिटर्न होती है। जब आप इन्वेस्टमेंट से बोलते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप फर्स्टली क्या कर रहे हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, तो फर्स्ट तो आपकी कॉस्ट लगेगी। जब आप न्यूली बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या होगी, आपकी कॉस्ट लगेगी। जब न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई कॉस्ट लगानी पड़ती है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट कहते हो, इन्वेस्ट करना पड़ता है। देन फिर क्या होता है, जो दूसरे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं उससे क्या होता है, उस बिजनेस को रन किया जाता है। जो दूसरे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं उससे बिजनेस को क्या किया जाता है, बिजनेस को आगे रन किया जाता है। देन फिर उस अगर कंटिन्यू चलता है वो बिजनेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। वर्चुअल कैपिटल कैसी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो जब लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट चलता रहेगा, लंबे समय तक लोग जो है उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे और फिर फाइनली जब उनको रिटर्न ऑफ मिलेगा तो वो क्या होगा, उनका प्रॉफिट होगा। तो इसी में वर्चुअल कैपिटल में भी थर्ड फैक्टर्स क्या कहलाता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रिटर्न, मतलब कि कोई ना कोई कॉस्ट लगाना एंड देन फिर उससे रिटर्न होना। वर्चुअल कैपिटल पे किस बेसिस पे काम करता है, रिटर्न पर काम करता है, ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न जो है वो देता है। तो वर्चुअल कैपिटल जितना लॉन्ग टर्म तक काम करेगा वो उतनी क्या होगी, उसकी कैपिटल अर्न होगी। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रिटर्न मतलब कि प्रोजेक्ट में हमने कितना कॉस्ट लगाया है और उससे हमें कितना रिटर्न हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो किस फैक्टर में आती है, वर्चुअल कैपिटल के फैक्टर में आती है। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट मीन्स हिंदी में इसको बोला जाता है भविष्य का बाजार। तो भविष्य में बाजार जो है वो कैसा हो सकता है, आप जब फ्यूचर मार्केट की बात करते हैं तो आपका जो मार्केट कंडीशंस है वो कभी स्टेबल नहीं होती है, एक जैसी नहीं होती है, हमेशा जो है वो चेंजेस होती रहती है। तो मार्केट में जब आप फ्यूचर मार्केट की बात करते हो तो फ्यूचर मार्केट मीन्स कि फ्यूचर में मार्केट कंडीशन क्या होने वाली है, किस बेसिस पर होने वाली है, चेंज हो जाएगी या जैसे अभी कंटिन्यू चल रही है वैसे आगे कंटिन्यू रहेगी। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को भी आपको ध्यान में रखना होता है। जब आप वर्चुअल कैपिटल की बात करते हो तो आप वर्चुअल कैपिटल रेट में आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हो, और शेयर मार्केट में क्या होता है, कभी पैसा बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो अप एंड डाउन स्ट्रीम्स जो है वो दोनों की चलती रहती है। तो वर्चुअल कैपिटल किस टाइप की कैपिटल है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं ना पैसे, तो उनको क्या मिलता है कि हाँ कभी भी जब ये इन्वेस्टमेंट पूरी हो जाएगी, जब हमारा टाइम टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बट जनरली शेयर मार्केट में ऐसा होता नहीं है। जब आप शेयर मार्केट का क्या होता है कि शेयर मार्केट में जब भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कभी प्रॉफिट मिलता है या कभी लॉस मिलता है या कभी जो है उनके पैसे क्या होते हैं, डूब जाते हैं। तो फ्यूचर मार्केट क्या होता है, एक ऐसा फैक्टर्स रहता है जिसको आप पहले से एनालाइज करके रखते हैं कि नहीं इतने में तो हमें थोड़ा तो इतना प्रॉफिट मिल ही सकता है। और जब आप वर्चुअल कैपिटल की बात करते हो तो वर्चुअल कैपिटल में किस बेसिस पर पैसे जो लगाए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स के ऊपर लगाए जाते हैं। और इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, और लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए फिर क्या होता है, इन फैक्टर्स को ये फैक्टर्स क्या करते हैं, उनमें अफेक्ट करते हैं। सिक्स्थ इज एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी मीन्स जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको कन्वर्ट करके, उसको एग्जिस्ट करके न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करना या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना, ये क्या कहलाते हैं, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी कहलाती है। जब आप वर्चुअल कैपिटल्स की बात करते हैं तो वर्चुअल कैपिटल्स के अंदर जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज हैं उनसे इन्वेस्ट करवाना, देन उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड करना, और कुछ उसके साथ में कुछ और भी ऐसी फैसिलिटीज या कुछ और ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हो उनको आगे और ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना कि वो आगे भी अपनी कंपनी का क्या हो सके,
कस्टमर कंटिन्यू बने रहे। अगर उसे लॉस रहेगा या उसका पैसा डूब जाएगा तो क्या वो आपका पार्टनर्स बनकर रहेगा? नहीं रहेगा। वो अपने पैसे क्या कर लेगा, दोबारा लगाएगा ही नहीं, इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, या फिर जो अगर उसको कम प्रॉफिट हुआ है तो वो अपना प्रॉफिट का हिस्सा लेकर कंपनी से एग्जिट हो जाएगा। तो ये चीजें हैं कि मतलब न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो आपकी कंपनी लाती रहे, जिससे क्या हो सके, उनको नई नई चीजें जो है वो दिख सके, न्यू न्यू फैसिलिटीज जो है वो दिख सके, जिससे उन्हें भी फायदा हो सके और आपकी कंपनी को भी फायदा हो सके। आपकी कंपनी को किस टाइप से फायदा हो सकेगा? अगर बहुत सारे इन्वेस्टर्स रहेंगे तो कंपनी क्या करेगी, लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म तक चलती रहेगी। अगर धीरे धीरे सारे इन्वेस्टर्स कम होते चले गए और सारे इन्वेस्टर्स जो है वो भाग गए या कंपनी को छोड़कर चले गए तो आपकी कंपनी क्या होगी, थोड़े दिन बाद बंद हो जाएगी। तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी क्या है, मीन्स आप जो है या तो न्यू जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको कन्वर्ट करके न्यू टेक्नोलॉजी करें या जो है उनके लिए और न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंट करें। तो ये फैक्टर भी क्या करता है, वर्चुअल कैपिटल को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज मिसलेनियस फैक्टर। मिसलेनियस फैक्टर्स मींस और भी दूसरे तरीके से अलग अलग तरीके से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। लाइक मार्केट कंडीशंस हुई, कभी मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली भी बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे वर्चुअल कैपिटल्स को अफेक्ट कर जाती है। कभी कोई इन्वेस्टर्स जो है वो उसकी बीच में अगर डेथ हो जाती है या वो बीच में रिटायरमेंट आ जाता है या कोई और दूसरी पर्सनल रीजंस की वजह से वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बीच में से ही छोड़ देता है, तो जिसकी वजह से भी कभी कभी कंपनी को क्या भुगतना पड़ता है, वो वाले सारे फैक्टर्स भी उनको अफेक्ट करते हैं। अगर मान लो कोई इन्वेस्टर्स है, उसने पैसे लगा दिए कंपनी में और जब और आधे पैसे लगा दिए और आधे पैसे और देने की बारी आई, जब तक या तो उसकी डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया या जो भी व्हाटएवर जो भी हो गया, तो फिर क्या होगा, वो आगे कंटिन्यू करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसमें क्या होगा, कंपनी अफेक्ट होगी, कंपनी में आधे पैसे उसके रहेंगे, आधे नहीं रहेंगे, तो वो कंपनी रिटर्न ऑफ करने में भी क्या रहेगी, उनको दिक्कत जाएगी कि आधे पैसे उसने लगाए थे तो आधे तो हमें देने पड़ेंगे। तो फिर वो कंपनी में भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है कि कंपनी किस तरीके से उसके रिटर्न जो है वो करे। तो ये सारे फैक्टर्स भी क्या करते हैं, कंपनी को अफेक्ट करते हैं। तो ये थे फैक्टर्स ऑफ वर्चुअल कैपिटल। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्चुअल कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? तो ये 7 फैक्टर्स जो है वो वर्चुअल कैपिटल्स को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर्स ऑफ वर्चुअल कैपिटल, कि वर्चुअल कैपिटल को जब हम बनाते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, तो उसमें किस तरीके का कोई प्रोसीजर्स जो है वो अप्लाई होता है। हर एक कंपनी को चलाने के लिए एक प्रोसीजर्स होता है। हम नॉर्मली भी कोई कंपनी इन्वेंट करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, तो उसको भी किस तरीके से किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो कंटिन्यूशन में चल रही है। तो प्रोसीजर ऑफ वर्चुअल कैपिटल मतलब जब आप वर्चुअल कैपिटल कंपनी जो है या फर्म जो है वो ओपन कर रहे हैं, तो किस प्रोसीजर्स के थ्रू या किस प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर में वर्क हो रहा है या उसके अंदर किस किस तरीके का काम जो है वो चल रहा है। तो फर्स्ट है रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल्स। सबसे पहले तो कंपनी को एस्टैब्लिश किया, उसके बाद एक प्रपोजल की रिसिप्ट या लिस्ट जो है वो तैयार की और लोगों तक ये प्रपोजल पहुंचा गया कि हमने जो है वो वर्चुअल कैपिटल जो है वो एक फर्म ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओपन किया है, जिसको क्या करना है, हमें उसका प्रपोजल्स जो है वो इन्वेस्टर्स के पास आता है, उसकी रिसिप्ट जो है वो तैयार की और उनका प्रपोजल्स जो है वो इन्वेस्टर्स के पास पहुंचाया गया कि किन किन तरीके से आप जो है वो हमारी कंपनी में आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कैपिटल के अकॉर्डिंगली आइए और हमारी कंपनी में क्या कीजिए, पार्टनरशिप लीजिए। इक्विटी शेयर्स के थ्रू आप क्या करते हैं, हमारी कंपनी में पार्टनर्स बन जाते हैं और आप जो है वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले तो कंपनी क्या करेगी, अपना प्रपोजल तैयार करेगी और अलग अलग इन्वेस्टर्स के पास में वो प्रपोजल पहुंचाएगी। नेक्स्ट है अप्रेजल ऑफ प्लान, और फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंगली उसको अप्रेजल करना।
मतलब कि उसको उसमें मूल्यांकन करना और उसका उसमें क्या करना, अप्लाई करना। वो जो प्लान हमने तैयार किया है कि हम क्या करेंगे, वर्चुअल कैपिटल जो है वो फर्म जो है वो स्टार्ट करेंगे एंड देन उससे क्या करेंगे, अलग अलग लोगों तक प्रपोजल जो है वो चले गए। अब क्या करना है हमें, जिन लोगों ने हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है उसके बारे में प्लान आउट करना। अब मान लो मैंने 10 लोगों के सामने प्रपोजल भेजा, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक कंपनी ओपन की है और मैंने 10 अलग अलग लोगों के सामने ये वर्चुअल कैपिटल का प्रपोजल जो है वो भेजा गया। उसमें से 5 या 6 लोगों ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया एंड अदर लोगों ने उनसे डिनाई कर दिया। तो मेरे पास टोटल कितने थे, मैंने कितने लोगों के पास में प्रपोजल जो है वो सेंड किया, 10 लोगों के सामने या 10 लोगों के सामने मैंने क्या किया, अपना कंपनी का प्रपोजल रखा। उसमें से 6 लोगों ने जो है वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया एंड 4 लोगों ने उससे डिनाई कर लिया। तो बाकी के जो 6 लोग हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, हम आपकी कंपनी में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम आपकी कंपनी के पार्टनर्स बनेंगे। अब जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो मेरा नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, उनके बारे में प्लान आउट करना कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज मैं दे सकती हूँ, उन्होंने मेरे कंपनी में कितने पैसे लगाए हैं, उनको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैं डिविडेंड रिटर्न कर सकती हूँ, या मुझे इतने 6 लोगों में कितनी कैपिटल आनी चाहिए जिसके हिसाब से मैं आगे की प्लानिंग जो है वो बिजनेस में कर सकूं या कर पाऊं। तो ये सारी चीजें जो है वो आगे की प्लानिंग करना क्या कहलाता है, अप्रेजल ऑफ प्लान कहलाता है कि आगे मैं किस किस तरीके से उनको प्लान आउट करके बता सकती हूँ। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और किस हिसाब से जो है वो आपने इन्वेस्ट किया है। जब आप पैसे इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो आपने किन किन कंटेंट से जो है इन्वेस्टमेंट किया है, कि आपके पास कितने पार्टनर्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट जो है वो किस रेट से हो रहा है और कितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी कंपनी में लगा रहा है। तो थर्ड क्या होता है, थर्ड प्रोसेस होती है इन्वेस्टमेंट। अब मान लो मैंने जो है वो मैंने 10 लोगों के सामने जो प्रपोजल रखा था उसमें से 6 ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उसकी मैं प्लानिंग करूंगी। फिर क्या करूंगी, उनके इन्वेस्टमेंट्स को देखूंगी कि पूरी तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है, या किसी ने कहा था कि हम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देंगे और दिए कितने मुझे 1 लाख की, तो उनका फिर इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से लेना कि भाई आपने तो 2 लाख का जो प्रॉमिस किया था या आपने बोला था कि आप 2 लाख रुपए जो है मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, तो आप पूरे पैसे कितने टाइम में दे रहे हैं, या उनसे वापस पैसा लेना या उनसे कंप्लीट प्रोसीजर या कंप्लीट प्रॉमिस करवाना कि आप जो है हमारी कंपनी में कंप्लीटली होल्डर्स जो है वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। फोर्थ इज प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज। जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है वो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जब इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर दिया है तो उन्हें किस किस तरीके से मैं वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, किन किन बेसिस पे कौन कौन सी फैसिलिटीज दे रही हूँ, क्या क्या सर्विसेज उनको उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू दे रही हूँ। अच्छा, जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको ज़्यादा फैसिलिटीज देगी चाहिए होगी और हम जो है उनको ज़्यादा फैसिलिटीज देंगे भी, और जिन्होंने कम फैसिलिटीज जिन्होंने कम इन्वेस्टमेंट दिया होगा उनको हम क्या करेंगे, कम इन्वेस्टमेंट देंगे। तो ये क्या है, प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विस, मतलब कि आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, उसमें वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो या सर्विस दे रहे हो। नाउ नेक्स्ट इज एग्जिट। एग्जिट मीन जब आपकी कंपनी पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल पे है, जब आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ग्रोथ पर जो है वो डिपेंड कर रही है और आपका बिजनेस जो है वर्चुअल कैपिटल का बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर आप क्या करोगे, धीरे धीरे जो पार्टनर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट की रेट लेकर एग्जिट कर देंगे। मान लो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 6 पार्टनर्स ने बिजनेस में मेरे पे इन्वेस्ट किए, वो 6 पार्टनर्स को सर्विस अच्छी लगी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट जारी रखा। अब कंपनी क्या है, एक अच्छे
उसमें ग्रोथ पे आ चुकी है, जब कंपनी को क्या हो रहा है, अच्छी खासी इनकम हो रही है, अच्छी खासी सर्विसेज सारी जो है वो प्रोवाइड हो रही है, तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी के 6 पार्टनर्स थे, उसमें से किसी एक ने सोचा कि नहीं, अब बस मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर दिए, अब मैं क्या करता हूँ, अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे लेकर के एग्जिट करता हूँ। तो एग्जिट मीन्स एक एक करके कंपनी बंद नहीं हो रही है, पर एग्जिट मीन्स जब आपके इन्वेस्टर्स ने पैसे डालना या इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। अब 6 लोगों ने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया था, कुछ सालों बाद जब कंपनी अच्छी रेपुटेशन में आने लगी, उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अर्न होने लगे, तो बहुत सारे पैसे इन्वेस्टर ने कमा लिए। अब उसमें से एक इन्वेस्टर ने क्या सोचा कि नहीं, अब बहुत सारे पैसे भी मैंने कमा लिए और बहुत सारी इस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, लगा भी दिए और कमा भी लिए, अब मैं क्या करता हूँ, उस बिजनेस को बंद करता हूँ या इससे जो है मैं पीछे हट रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, अपना एक प्रोसीजर जो है वो साइन करेगा और उससे क्या होगा, वो हमेशा के लिए उस कंपनी से क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। कंपनी रनिंग में है, बट वो पार्टनर जो इन्वेस्टर्स था वो क्या करेगा, अपने आप को एग्जिट कर लेगा। तो एग्जिट मीन्स होता क्या है, जब आपके इन्वेस्टर्स जो है वो कंपनी में पैसा डालना क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, या आपके जो इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अब हमने इतना पैसे आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए, अब हम क्या कर रहे हैं, कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं, या आपकी कंपनी से हम क्या कर रहे हैं, पैसा डालना बंद कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, एग्जिट कहलाता है। इट इज द लास्ट प्रोसीजर ऑफ वर्चुअल कैपिटल। ये क्या है, एक लास्ट प्रोसीजर रहता है वर्चुअल कैपिटल का। एक कंपनी जो है वो किस प्रोसेस पर काम करती है, तो पहले कंपनी का प्रपोजल आता है एंड लास्ट कहाँ पर कंप्लीट होती है, एग्जिट पर कंप्लीट होती है। किसी भी कंपनी का बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस का स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट इज बिजनेस का बंद हो जाना। तो इसी तरह वर्चुअल कैपिटल का स्टार्टिंग क्या है, प्रपोजल पे स्टार्ट होता है एंड एग्जिट पर बंद हो जाता है। तो ये था वर्चुअल कैपिटल की फैक्टर्स एंड इसके प्रोसीजर्स। तो हमने सबसे पहले पढ़े हैं फैक्टर ऑफ वर्चुअल कैपिटल। वर्चुअल कैपिटल में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो ये 7 फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं। इसको फिर से मैं आपको एक बार फिर से कॉन्सेप्चुअली रिकॉल करवा देती हूँ एंड समराइज भी करवा रही हूँ। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, आपकी मैनेजमेंट टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंड है वैल्यूएबल आइडिया, आपका जो आइडिया है प्लानिंग का या बिजनेस को स्टार्ट करने का वो वैल्यूएबल होना चाहिए। थर्ड इज बिजनेस प्लान, आपके जो बिजनेस का प्लान है वो किस टाइप का होना चाहिए और किस तरीके का आपका बिजनेस प्लान होना चाहिए। ये सारी चीजें आप जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके बिजनेस के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो या आपका बिजनेस जो है वो किस तरीके की फैसिलिटीज इन्वेस्टर्स को दे रहा है, ये सारी चीजें आपके बिजनेस में प्लान आउट होना चाहिए। थर्ड इज प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रेवेन्यू, जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो कोई ना कोई कॉस्ट जो है वो होती है एंड देन उससे कोई ना कोई रिटर्न जो है वो जरूर मिलता है और आप किसके ऊपर बेस्ड रहते हो, रिटर्न के ऊपर बेस्ड रहते हो। अब जब बिजनेस को स्टार्ट करने की बात करें तो आपका मेन मोटिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो आप प्रॉफिट कब अर्न करोगे, जब आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। फिफ्थ इज फ्यूचर मार्केट, मार्केट कंडीशन पे आपका बिजनेस बेस्ड रहता है। अगर आप वर्चुअल कैपिटल की बात करें तो वर्चुअल कैपिटल किस पे बेस्ड है, इक्विटी शेयर पे। तो इक्विटी शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ रही है घट रही है, तो ये सारी चीजें जो है वो किस पर बेस्ड रहता है, फ्यूचर मार्केट पर। सिक्स्थ इज एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको न्यू तरीके से एग्जिस्ट करना, न्यू तरीके से कन्वर्ट करना एंड फिर जो है वो इन्वेस्टर्स जो है उनको नई नई टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन देना और नई नई टेक्नोलॉजी के प्लान्स को बताना। एंड सेवेंथ इज मिसलेनियस फैक्टर्स, और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैक्टर्स जो है वो आपके वर्चुअल कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो ये 7 फैक्टर्स जो थे वो वर्चुअल कैपिटल को अफेक्ट करते हैं या इन तरीके से वर्चुअल कैपिटल जो है वो अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज प्रोसीजर या प्रोसेस ऑफ वर्चुअल कैपिटल। जब वर्चुअल कैपिटल को आप स्टार्ट करते हैं या वर्चुअल कैपिटल की फर्म ऑर्गेनाइजेशन को आप जब ऑर्गेनाइज करते हो या स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसीजर आती है। फर्स्ट है रिसिप्ट ऑफ प्रपोजल, प्रपोजल का रिसिप्ट सब जगह देना,
या जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्टार्ट हो गई है वो, उसका प्रपोजल सब जगह देना। सेकेंड इज अप्रेजल ऑफ प्लान। अब बहुत सारों के पास जो है वो प्रपोजल गया, उसमें से कितनों ने सिलेक्ट किया है वो प्रपोजल, एंड देन वो लोग कितने कितने पैसे जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनका सबका प्लान अप्रेज करना। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट, वो लोग कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या किस बेसिस पर कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं या लमसम अमाउंट कर रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स। फोर्थ इज प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज। जब आपके पास वैल्यू आ जाती है तो फिर आप उससे कितनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, किस बेसिस पर उनको सर्विसेज दे रहे हैं। एंड फिफ्थ इज एग्जिट। अब जब कंपनी जो है वो अच्छी खासी ग्रोथ पर आ चुकी है, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टर्स का हो चुका है, तो फिर क्या होता है, कुछ इन्वेस्टर्स या कुछ एक इन्वेस्टर या दो इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं कि अब हमने बहुत सारे पैसे जो है इससे कमा लिए, अब क्या करते हैं, हम ये बिजनेस बंद करना चाहते हैं या इस कंपनी से हम एग्जिट लेना चाहते हैं। तो कंपनी तो चल रही है, कंपनी तो अपना रनिंग पर है, रनिंग होल्डर्स कंपनी है, क्योंकि उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी है, इसलिए कंपनी बंद नहीं होती। जो उसमें इन्वेस्टर्स है उनका डिसीजन मैटर करता है, या उन्होंने अगर डिसीजन लिया है कि नहीं अब हम इससे क्या कर रहे हैं, टेक ऑफ कर रहे हैं, इससे बाहर आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, एग्जिट कहलाता है। तो ये थे फैक्टर्स ऑफ वर्चुअल कैपिटल एंड प्रोसीजर ऑफ वर्चुअल कैपिटल। तो इसी के साथ हमारा वर्चुअल कैपिटल वाला चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमने डिस्कस किया वर्चुअल कैपिटल का मीनिंग, नेक्स्ट फीचर्स, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था वर्चुअल कैपिटल का फर्म क्या होती है, उसकी वर्किंग क्या होती है। आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया है वर्चुअल कैपिटल के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वर्चुअल कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ प्रोसीजर ऑफ वर्चुअल कैपिटल कि कौन कौन सी प्रोसीजर जो है वो वर्चुअल कैपिटल में होती है, या किस तरीके की प्रोसेस जो है वर्चुअल कैपिटल फर्म में अप्लाई की जाती है। तो ये था वर्चुअल कैपिटल एंड इट्स फंक्शनिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 2 विच इज कॉल्ड फैक्टरिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टरिंग के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑल्सो। थैंक यू सो मच।